खुश हो बेटा। गुरु जी सादर प्रणाम, आपके चरणों में सादर प्रणाम, माँ बाबा के चरणों में प्रणाम। वही खाएंगे। मैं पूना से आया हूँ गुरु जी। मेरे डीएनए में 3 है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और मैं हूँ। खुश रहिए। हम लोग पहली बार आए हैं गुरु जी और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कभी इतने, जैसे वैद्यनाथ धाम भी गए हम तो जन्म के लिए अपने, लेकिन कभी ऐसा ऐसा जो है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कभी इतना नहीं फील हुआ गुरु जी। ये सत्य है, ये एहसास हुआ है। तो शायद हमारे आने में देरी हुई, लेकिन ये खुशी है इस बात की कि हम आए, कम से कम देर सही लेकिन आए, पहुँचे तो सही हैं। गुरु जी अभी जो थोड़ी हम लोग तीनों जो है काफ़ी बीमार रहते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार पड़ते ही रहता है। दवाइयाँ जो है निरंतर चलती रहती हैं और ये 2018 से खास करके ज़्यादा हो रहा है, 2000 अभी तक चल। और दीवारों में घर के जो है हाथों के निशान आते हैं, पंजों के। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी कुछ मतलब डॉक्टरों के पास चक्कर लगा ही रहा था, तो फिर सोचे कि नहीं, यहाँ बात नहीं बन रही है, कुछ ऐसा किया जाए जो कि इनके बस की बात नहीं है। जैसा आपने बोला ना कि सर वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ से स्थान ऊपर लेके जाना पड़ेगा अपना, कि जहाँ पे कि इलाज हो सके अपना सही तरीके से। और पहली बार आपका बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने सनातन धर्म पे पहली बार इतना ज़्यादा विश्वास हुआ है, जो हम मतलब अभी ब्राह्मण होके भी इतना आज तक समझ नहीं पाए शायद कि इतने जो है। तो आपके लिए ये काफ़ी काफ़ी बहुत धन्यवाद गुरु जी। और अभी ये पैर में जो है गुरु जी, इधर ना कूलों के पास, दाहिने कूलों के पास और कमर पे काफ़ी दर्द रहता है। अभी बैठ के भी जैसे कर रहे थे तो पता चलता है, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा देर ना, वो टेक नहीं लगा सकता हूँ नीचे बैठने से समय। एक्सरे वगैरह भी निकाला था तो थोड़े गैप बता रहे थे कि कम है हड्डियों के बीच। अभी दिखाते हैं और आपको अनुभव कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी और अनुभव भी कराएंगे आपको भी, ठीक है। देखिए आप में जो पुरुष सदस्य, उनमें क्या क्या कष्ट थे, बच्चे में, आप में। ग्लूकोमा और कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी, एनीमिया की समस्या थी, बोन मैरो दूषित था, मस्तिष्क शून्य कर देने वाली समस्या थी, एमएनडी की समस्या थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, ओसीडी की समस्या थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी, ऑटियोमिन की समस्या थी, यूरेथ्रा में सूजन था, चीज़ों को भुला देने वाली समस्या थी, हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, पेट दर्द की समस्या थी, स्लीप डिसऑर्डर था, गले में इन्फेक्शन हो रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन था, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, रेक्टम में, श्वास नली में, कोलोन में और लीवर में। सिगरेट पीने की भी आदत है, अभी छूट जाएगी, आप दोबारा कभी सिगरेट नहीं पी पाएंगे, छुएंगे भी नहीं आप, है ना। ये हमारे लिए भी अच्छा है, ये दोनों हमारे इन लोगों की चाहत भी ऐसी है। ये अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है काफी इतने देर से कि नहीं बोलो बोलो जी को, बोला भी बोल ही देता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आपने तो सारा कुछ लिख ही दिया, बता दिया गुरु जी। बिल्कुल। आंखों के सामने थोड़ा सा ना जैसे कम ब्राइटनेस कम लगता है, Yes. ऐसा डॉक्टरों के भी बोले, जैसा आपने बोला कि वो तो हैं बट वो उनको समझ ही नहीं आती बात जो नहीं है, समझ। है नहीं। सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ आँखों का। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्लूकोमा और कलर ब्लाइंडनेस की स्मृतियाँ थी। ये ऐसे बच्चे में जा रही थी, यही स्मृति आँखों वाली बच्चे में जा रही थी। हाँ जी गुरु जी, सही सही है, सही। इनको भी चश्मा है अभी काफी समय से अभी। वही स्मृति सक्रिय हो रही थी। आपकी उम्र तक आते आते इसको तो बहुत समस्या होती, क्योंकि वो तो अंधा बनाने वाली स्मृति है ग्लूकोमा की, वो स्मृति नष्ट हुई। हाँ, और इसीलिए जो आँखों में कष्ट थे आपके, अब कोई कष्ट नहीं है, सिवाय रोशनी कम होने के, धुंधला होने के, बाकी जो कष्ट आँखों में थे, कोई भी कष्ट आपके शेष नहीं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे बच्चे में आप, ये बच्चा
बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ही आगे जाने वाला बच्चा है भविष्य में। लेकिन आपके पितरों ने इस बच्चे की बुद्धि को ना ऐसे बांध के रख दिया। इतना ब्रिलियंट बच्चा है ये, इतना इसका माइंड ब्रिलियंट है, लेकिन पितरों की स्मृतियों ने इसको बांध दिया, ऐसा फ्रीज कर दिया इसको, ऐसे कर दिया। इसकी प्रगति में बाधक हो गया, आगे बढ़ नहीं पाया बच्चा वो। ये बहुत ही ब्रिलियंट और अब बहुत आगे जाएगा अब ये। हाँ गुरुजी, ये तो मतलब पढ़ाई तो मेहनत करता, मैं भी पढ़ाता हूँ कई बार छुट्टियों में अपने, लेकिन वो नंबर नहीं उस हिसाब से आ पाते। यस तो आपने जो बोला बात सही है, वो सत्य वचन करता तो है लेकिन कर नहीं पाता आपने। अब कर पाएगा, अभी खुद बताएगा वो। गुरुजी आपके चरणों में सादर। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, गुरुजी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए अच्छा लग रहा है। गुरुजी मेरे को दिखाई कम देता है, मतलब ऐसा धुंधला दिखता है। अभी वही पापा से आपके चर्चा हो रही थी, हाँ वो एक स्मृति होती है, बड़ी खराब स्मृति होती है, इसके कारण हो रहा था। इसमें आपका दोष नहीं। जी गुरुजी। और मैं पढ़ाई में मतलब बहुत पढ़ाई करता हूँ पर मार्क्स नहीं आते। हाँ ऐसा था। अब क्या लग रहा है वैसा होगा? अब क्या लग रहा है? अब पढ़ो लिखोगे अच्छे से तो कितने नंबर ला सकते हो, कितने %? क्या लग रहा है? आप मैं पूरे ला सकता हूँ। 100 में 100 ला सकते हो, ऐसा भाव आ रहा है। मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ अब देखिए, अब पढ़ने के बारे में क्या लगता है? अब क्या लग रहा है? खूब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है गुरुजी। हाँ खूब जम के पढ़ना है, ऐसा लग रहा है? जी गुरुजी। कॉन्फिडेंस है कि खूब अच्छे नंबर ला पाएंगे? हाँ। हाँ वेरी गुड। तो और गुरुजी, हाँ बोलो बोलो। और गुरुजी मेरे दोस्त नहीं बनते हैं, मतलब अभी नए नए दोस्त बनाता हूँ, 2 दिन में वो गुस्सा हो जाता है। ऐसा ऐसा इसलिए क्यों नहीं होता पता है? तो गुरुजी इसलिए लिखा हुआ यहाँ रखा है। अपनी कहानियाँ सपनों में खोया रहता था और इमेजिन कैरेक्टर्स दोस्त थे इसके आपके। मतलब ये जो काल्पनिक दोस्त बनाता था, काल्पनिक कल्पना में हाँ ऐसा बनाता था दोस्त, और फिर दोस्ती टूट जाती थी, ऐसे थे। तो ये कल्पना में खोया रहता था बच्चा। ऐसे पितरों की स्मृतियाँ थी जो इसको घुमाती थी, गोल 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 घुमा के वहीं खड़ा कर देती वापस। जी गुरुजी। ऐसा था बच्चे को। अभी ये सब उनसे मुक्त हुआ है, उन चीज़ों से बाहर हुआ है बच्चा। ये सब चीज़ें पढ़ लिख के ही भूल जाता था, भुलाने वाली स्मृतियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। हाँ गुरुजी। हाँ ऐसा, और चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते थे, इसलिए आप इसको जब पढ़ाते होंगे तो इसको बार बार समझाना पड़ता था एक ही बात को, जी गुरुजी। और फिर समझ नहीं पाता था। लेकिन अब एक बार में ही समझ जाएगा इशारे में, और सब याद रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे। और गुरुजी मैं लिखने में बहुत धीरे हूँ, मतलब वो पेपर वो टाइम खत्म हो जाता है, मैं लिखता ही रहता हूँ। प्रहार, अच्छा तो अभी ज़रा इसको कॉपी पेन दी जाए, ज़रा देखा जाए स्पीड, स्पीड देखी जाए। अब ज़रा आपकी स्पीड देंगे, कुछ भी लिखो तेज़ी से लिखो। यहाँ आया आपको कैसा लगा, कुछ भी जो आ रहा है मन में तेज़ी से लिखते जाओ। देखो स्पीड स्लो है कि तेज़ है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओम, जो इसके मस्तिष्क में शरीर को, हाथ को वही गति प्रदान की जाए, तेज़ी से लिखता जाए, संतुलन बनाया जाए मस्तिष्क में विचारों का और लेखन का। शुद्धि 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, गति बढ़ाई जाए लिखने की, लेखन की। बैलेंस, आँख खोल लो, अब लिखिए, अपना नाम लिखिए बार बार, चलिए अपना नाम बार बार लिखिए। ये अब देखिए तो तेज चलने लगी कलम, ये देखिए कलम कितना तेज दौड़ी एकदम गति बढ़ गई खड़े होइए, अब खड़े हो। क्या लग रहा है, लिखने की गति बढ़ी कि स्लो है? अब बड़ी। बढ़ गई, अब बहुत तेज हो गई आपकी गति।
तो आप तेज़ी से लिख पाएंगे। अब जो आपके मस्तिष्क में आंसर आएगा जी। क्वेश्चन का, तो आपको आंसर तो आ जाता था लेकिन उसको लिख नहीं पाते थे। हाँ। तो अब आपको जो आंसर आएगा फटाफट फटाफट लिख पाएंगे आप। और गुरुजी मेरे माता पिता कहते रहते हैं मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। हाँ, ये भी था, सही बात है। अब बढ़ेगी। आपने संकल्प किया है हाँ, लंबे होने का? पर नहीं, लंबे होने का नहीं किया। करेक्ट। प्रार्थना कर लो बाबा से कि बाबा हमको थोड़ा लंबा किया जाए, मेरी इच्छा ऐसी है। आंखें बंद रखना। आगे लाया जाए इसको, जो बुद्धिहीन है इसको आगे लाया जाए। प्रार नष्ट कर दिया जाए इसको, इसकी दोस्ती तोड़ दी जाए इससे। शुद्धि, उच्चाटन, जिसने इसकी बुद्धि कुंद की, इसे नष्ट कर दिया सदा सदा के लिए। प्रहार, स्मृति नष्ट की जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। कभी आपने अपनी मम्मी पापा को ऐसा बताया कि किसी से आप बातें किया करते थे? नहीं। नहीं बताया कभी? नहीं। ये सूक्ष्म जगत में दखल रखता था और एक दोस्त बना लिया था इन्होंने किसी को, जो किसी को दिखता नहीं था, इन्हें ही दिखता था। मोटा ताजा, बुद्धिहीन, तो उसी से बात करते रहते थे। सोचते थे सही में दोस्त है मेरा ये। आज वो नष्ट हुआ। अब देखो, अब तो नहीं दिख रहा कोई दोस्त तुम्हारा उस तरह का। आंख बंद करिए। मोटा वाला दोस्त अब तो नहीं दिख रहा जिससे आप बातें करते थे। नहीं गुरु। खुश रहो, अब कभी नहीं दिखेगा, हमेशा के लिए नष्ट हो गया। खुश रहो। अब लिखो जरा, अब पेन कागज फिर दिया जाए। अब इसकी स्पीड देखी जाए क्या है लिखाई पढ़ाई की। आप देखिएगा इसकी और गति तेज बढ़ गई है, बहुत तेज। अपना नाम लिखते जाओ फटाफट चारों ओर। अब देखिए स्पीड और तेज हो गए। जो मुश्किल से उंगली नहीं उठ रही थी, खूब खुश रहो। खुश रहिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो अब स्पीड अच्छी हो गई आपकी? सेटिस्फाइड? हाँ गुरु। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बिल्कुल बेटा, आप अच्छे हैं इसलिए आपको अच्छा अनुभव होता है ना। इस दरबार में अच्छे ही लोग आ पाते हैं। जिनके अच्छे कर्म वो यहाँ तक खींच के लाते हैं, है ना। धरती पे कहीं हो, अगर बाबा की तरफ निगाहें मिल गई तो फिर आप आएंगे जरूर, है। ऐसे बेटा तमाम आपके भी कष्ट थे, जो महिलाओं में कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए, इनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई। सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में दर्द, वो गांठों की स्मृतियाँ थी, गले में घाव की स्मृतियाँ थी, यूरिन पास करने में जलन होती थी, सीरोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, अकेले रहने का मन करना, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, पेट फुलाने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि उच्चाटन हो जाना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में घाव व सूजन की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में कष्ट हो जाता, ब्रेन में ऑक्सीजन कमी हो जाती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सर्विक्स में, रक्त में, चेस्ट में, मुंह में, पैंक्रियाज में और कोलोन में। सब कष्ट गए, कोई कष्ट नहीं। अब आप एकदम अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे। बाबा माँ से जुड़े रहिएगा, संकल्प प्रार्थना करिएगा। कल एक महावन दरबार आपको कराएगा, 1 दिवसीय अनुष्ठान दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, वो जरूर कर लीजिएगा तीनों लोग संकल्प करके। गुरुजी थोड़े दिनों के बाद करूँ तो चलेगा क्या? ऐसा क्यों? इसके स्कूल है तो मैं इसको छोड़ के आऊँ, राइट? कल ही कर लूँ? बहुत आवश्यक है। जो बोल मैं कर लेता हूँ। हाँ, यस, उसको पता है क्यों करना चाहिए।
बच्चे बहुत समझना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा समझने की सीखने की शक्ति जितनी कम उम्र होती उसी में होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सीखने समझने की शक्ति क्षीण होती जाती है। जी इसलिए उसको लग रहा है कि करना चाहिए। बिल्कुल बोलते कर लेते हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए आप। गुरुजी दीवारों पे हाथ के निशान आते हैं। कभी नहीं आएंगे, अभी नहीं है। कभी नहीं आएंगे, ख़त्म। जी गुरु निशान वाले चले गए सब, चले गए। बहुत कमर में दर्द रहता है। चला गया। आप झुक के ज़मीन छुइए, कहीं कोई कष्ट नहीं है। छुइए, जो नहीं कर सकती सब करिए। लेफ़्ट राइट ट्विस्ट करिए, लेफ़्ट राइट करिए, सब चेक करिए, कहीं कोई कष्ट नहीं बचा। जो नर्व कंप्रेस थी कहीं कुछ नहीं। थोड़ा सा कमर में लगा, थोड़ा सा। आंखें बंद करें। जिसके बारे में मन विचार वापस कष्ट उसके भेज दीजिए। प्रार्थ 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चेक करिए। हो गया। आप ठीक? ठीक हो आप भी समझते तो कष्ट काहे का था। गया। जी खुश रहिए। हाँ बेटा। तो मेरे ना ये दाहिने कूल्हे में ना ये कमर में आगे बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। ये प्रसाद दीजिए। पीछे हटिए 2 कदम। आपका तो पूरा कमर ही खराब हो रही थी, पूरा सड़गल रही थी। मतलब समझिए कि बोन टीवी समझ ली इस टाइप से। झुकिए, ज़मीन छुइए। अब आप करिए, खड़े हुए करिए, करिए, खड़े होइए। आगे झुक करके ज़मीन छुइए। यस, ऐसे करिए। जो नहीं कर सकते सब करिए। ये जो आप कर रहे हैं कभी नहीं कर सकते थे, न कर पाते थे, न बैठ पाते थे इस तरह, न ऐसे उठ पाते थे। हाँ गुरुजी सत्य। एवरीथिंग ओके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। सभी लोग भोजन कर लें। भोजन के बाद फिर